हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं योर करंट एनर्जी द व्यूअर। और ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो था क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा था। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि आप लोगों की करंट एनर्जी पर थी। सो आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये कहा कि आपको इस पर एक लॉन्ग रीडिंग चाहिए, तो ये उसी का एक्सटेंडेड वीडियो है। और हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ को लेकर आपकी एनर्जी क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे आपके बारे में। ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है। अगर आप शादीशुदा हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कनेक्शन में तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपका वन साइडेड लव है, अगर आप सिंगल हैं और ढूंढ रहे हैं न्यू लव, हम देखेंगे कि आपको क्या एनर्जीज़ सराउंड कर रही हैं, आप अपनी लव लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्या क्या आपने फेस किया अपनी लव लाइफ को लेकर, ओवरऑल आपकी ज़िंदगी में क्या एनर्जी चल रही है और क्या आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये हम जानेंगे। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों की प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप सॉन्ग्स रीडिंग के आखिर में निकाला करें, आज हम सॉन्ग्स रीडिंग के आखिर में निकालेंगे और इस रीडिंग में जो भी कार्ड्स आएंगे वो सब आपकी एनर्जी के लिए होंगे। आज सिर्फ आपकी बात होगी, द व्यूअर। लेट्स स्टार्ट कि आपकी करंट एनर्जी क्या है व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप्स। ओके, लेट्स सी कि आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है आपकी लव लाइफ को लेकर। फर्स्ट वी हैव सोशल मीडिया। मे बी आप लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई यूट्यूबर हो सकता है, बट सोशल मीडिया में भी आपके पर्सन आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं या आप देख रहे हैं उनका सोशल मीडिया। कंट्रोल इश्यूज़, आपको लगता है कि आपको कंट्रोल नहीं रहा किसी सिचुएशन पर, आप कंट्रोल या तो खो रहे हैं या आपको कंट्रोल चाहिए, आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को। ट्राइंग हार्ड, मे बी आपने बहुत ट्राई किया, मे बी बैक टू बैक आपके बहुत से रिलेशनशिप्स ख़राब हुए और आप हमेशा बहुत कोशिश करते हैं अपने पर्सन को खुश करने की। आप हमेशा रिलेशनशिप्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा एफ़र्ट्स आप डाल रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट आप कर रहे होते हैं हमेशा। ये सबसे पहली चीज़ जो स्पिरिट की तरफ से हाईलाइट हुई है कि ये आपने नहीं करना, आपने इतना ज़्यादा ट्राई नहीं करना है। ब्लेसिंग्स, और जब आप नहीं इतना ज़्यादा ट्राई करेंगे तो आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगे और आप ब्लेस्ड हैं। आपने ये नहीं सोचना कि आप अनलकी हैं प्यार के बारे में या रिलेशनशिप्स के बारे में। लेसन, हर चीज़ में कोई ना कोई लेसन होता है, हर रिलेशन से, हर कनेक्शन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको लगता है कि आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी गई है किसी कनेक्शन में, उससे आपने कोई लेसन लेना है और सबसे पहला लेसन तो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी, उतना ही इन्वेस्ट किया करें जितना आप रिसीव कर रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव चॉइस। आपने वाइजली चूज़ करना है, आपसे ये कहा जा रहा है। आपके पास बहुत सी चॉइसेस हैं, इस वक्त भी हैं, आने वाले वक्त में बहुत सी ब्लेसिंग्स और चॉइसेस आपको प्रेजेंट की जाएंगी यूनिवर्स की तरफ से और आपने वाइजली चूज़ करना है। आपने देखना है कि आपको वाकई ही अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। आपने अपनी इंटेंशंस को सेट करना है और उसके बाद लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होना है, क्योंकि समटाइम्स हम इतना ज़्यादा ऊपर जाकर अपनी इंटेंशन को सेट करते हैं और फिर जब हमें इतने लेवल पर कोई चीज़ मिल रही होती है तो हम कहते हैं चलो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, चलो सेटल हो जाते हैं। ऐसा नहीं आपने करना। फिर जो स्टैंडर्ड आप अपना सेट करेंगे आपने वही
चूज़ करना है, राइट? सो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको. सो ये आप लोगों की करंट एनर्जी है. लेट्स सी कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या है आप लोगों की एनर्जी. ये ओवरऑल कुछ मैसेजेस आए थे. सो इंट्यूटिवली इसमें से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी. ओके, सो लेट्स सी. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट हो रहा है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड. आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा. सो स्टॉप राइट नाउ, आपसे ये कहा जा रहा है. पहला मैसेज. सो फर्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स. ये सारी आपकी एनर्जी होगी. एंड देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. वाओ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं. सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है. यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस. आपको पता है कि कलेक्टिव रीडिंग्स में सारे स्टार साइंस आ जाते हैं. तो स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना. अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सबसे पहली चीज़, आप लोग बहुत लविंग हैं, बहुत सेंसिटिव भी हैं आप लोग, बट एट द सेम टाइम आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जब प्यार देते हैं तो बहुत ज़्यादा देते हैं, हद से ज़्यादा देते हैं. और जब आपको गुस्सा आ जाता है तो फिर आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं. सो मुझे लगता है कि गुस्सा भी नहीं, यूँ कह लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा किसी को चांसेस देने के बाद, बहुत ज़्यादा आजमाने के बाद किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आते हैं. चाहे आपका जेंडर जो भी है, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है. बहुत ज़्यादा चांसेस देने के बाद आप लोग किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आते हैं. बहुत ज़्यादा किसी को आजमाने के बाद जब आपकी बस हो जाती है, फिर आप नहीं देखते कि ये कौन है और फिर आप कट ऑफ कर देते हैं. सो आई फील कि फाइनली आपको ये कहा जा रहा है कि एम्ब्रेस करें और एक्सेप्टेंस लेकर आएँ जो भी आपकी लव लाइफ में इस वक्त हो रहा है. क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है कि जब आप अपनी पावर में आ जाएं, जब आप अपना सेंटर, अपना बैलेंस ढूंढें और फोकस सारा अपने ऊपर शिफ्ट करें. क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, आप बहुत जेनरस रहते हैं. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके ज़िंदगी में जो आपने असूल बनाए हुए हैं उसमें दरमियान का कोई रास्ता नहीं है. आप ये कहते हैं कि या आर होगा या पार होगा, राइट? दरमियान की कोई चीज़ नहीं है. आप जब प्यार देने पर आते हैं तो हद कर देते हैं. सो ये काम आपने नहीं करना, आपने दरमियान का रास्ता रखना है. और यही एक सबसे बड़ी वजह है आप लोगों के रिलेशनशिप्स ख़राब होने की. आप लोगों के कनेक्शंस क्यों बैलेंस नहीं चल पाते हैं, आप लोग लव क्यों अट्रैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, इक्वल बैलेंस क्यों नहीं आप लोग अट्रैक्ट या मैनिफेस्ट कर पाते अपने रिलेशनशिप्स में. उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पर जाके करते हैं हर चीज़. सो आपसे ये कहा जा रहा है कि यही आपका मेजर लेसन है जो आपने लर्न करना है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स. कि जितना आपको आप जितना रिसीव कर रहे हैं, जितना इन्वेस्ट आप पर किया जा रहा है, आपने भी उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना आपने. क्योंकि ये आपको डिसअपॉइंट करता है बहुत ज़्यादा. क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए करते हैं तो सामने वाला जब उतना आपके लिए नहीं करता है तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं. बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, दुख, परेशानी में इंडल्ज हो जाते हैं या कर लेते हैं ख़ुद को. इसके अलावा मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में ट्रू जेन्युइन लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे इस वक्त आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है. बिकॉज़ आप देखिए कि हमारे पास क्वीन एंड किंग दोनों हैं इस रीडिंग में, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स. आप अपने सोलमेट को अपनी ज़िंदगी में इस वक्त अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आप लोग ट्रू लव डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं. सो आपने ये नहीं सोचना कि आप कभी भी ट्रू लव मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है. बहुत जल्द आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं. लेकिन ज़रूरी ये है समझना कि आपने ख़ुद को थोड़ा सा रोकना है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है. ओके, सो लेट्स सी आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है. वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स. क्यूरियस हैं आप, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आपको. वाओ,
हमारे पास 2 दफ़ा एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू बिगनिंग आप लोग चाहते हैं। मे बी आप अपने पर्सन के साथ, या आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं जिनसे आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और आप उनके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। आज आप लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, मुझे ये भी महसूस हो रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है आप में से बहुत से लोगों की। आप में से बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं सोशलाइज करने की, अपने फ्रेंड से मिलने की। मे बी आप बहुत अरसे तक अपने आप को आपने आइसोलेटेड रखा, आप लोग नहीं मिल रहे थे फ्रेंड्स से, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि सोशलाइज करें, अपने आप को आइसोलेट मत करें, बाहर निकलें, आपसे ये कहा जा रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, यूनियन बहुत से लोगों के लिए नज़र आ रही है। मे बी आप यूनियन चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। बट आप लोग बहुत अकेले हैं, अकेले फाइट कर रहे हैं, अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड देन वी हैव एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। सो ये सारा सेल्फ लव के बारे में बताता है। आप लोगों को सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं जब भी सेल्फ़ लव की बात होती है मैं हमेशा आप लोगों से ही कहती हूँ कि जो इंसान ख़ुद से प्यार नहीं करता वो किसी और से भी प्यार नहीं कर सकता है। बिकॉज़ सेल्फ़ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका अपना कप खाली होगा तो आप किसी को क्या प्रेजेंट करेंगे, किसी को आप क्या देंगे। सो ये भी एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप सैड होते हैं तो कोई आपका साथ नहीं देता है। आप जितना खुश रहते हैं, जितना अपनी सक्सेस लोगों को दिखा रहे होते हैं, जितना हैप्पी फेस आप रखते हैं, लोग और उतना ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि हमारी कोशिश होती है, हर इंसान की कोशिश होती है कि जो लोग खुश हैं उनके साथ अटैच हुआ जाए। जो लोग खुश रहते हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, और लोगों की ख्वाहिश होती है कि जो लोग खुश हैं, जो लोग कामयाब हैं, उनसे अटैच हुआ जाए। सो आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है आज कि आप लोगों ने सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। आप इम्पॉर्टेंट हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा टाइम अपने साथ बिताना है। सो आपका रिलेशन आपके साथ सबसे अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बिल्कुल ये महसूस हो रहा है जैसे उस दिन रीडिंग में भी महसूस हुआ था कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स एंड लव। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत प्योर है। आपको गेम्स खेलने की आदत नहीं, माइंड गेम्स खेलने की, मैनिपुलेट आप नहीं करते हैं किसी को। आप बहुत डायरेक्ट हैं, आप बहुत क्लियर होते हैं कि अगर आपको किसी से प्यार है तो आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा आप अनकंडीशनली प्यार देते हैं, और इसी वजह से आप लोग स्ट्रगल करते हैं रिलेशनशिप्स में। आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं रिलेशनशिप्स में होते हुए भी। आपको लगता है कि आप लोनली हैं, आपको लगता है कि जो भी करना है वो आपने करना है। मुझे एक ये भी चीज़ फ़ील हो रही है कि जब आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं, लव रिलेशनशिप में, उसमें लीड आप कर रहे होते हैं। यानी वो टोटली आपके ऊपर होता है कि वो रिलेशनशिप चलना है या नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप इन्वेस्ट करते रहते हैं रिलेशनशिप्स चलते रहते हैं। जैसे ही आप रुक जाते हैं रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, और फिर सामने वाले लोगों को आदत होने लग जाती है उस प्यार की, उस इन्वेस्टमेंट की, और फिर उनको मौका नहीं मिलता कि वो कुछ इन्वेस्ट करें या वो इक्वली आपके साथ चल पाएँ, क्योंकि आप करते चले जा रहे होते हैं। सो एक हेल्दी बाउंड्री आपने हमेशा रखनी है। अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, आपसे गलतियां हो चुकी हैं उस कनेक्शन में, आपसे कहा जा रहा है कि अभी रुक जाइए, अब आपने मज़ीद इन्वेस्ट नहीं करना। अब आपने अलाउ करना है अपने पर्सन को, सामने वाले इंसान को, कि वो एफ़र्ट डालें। और अगर कोई एफ़र्ट नहीं डाल रहा तो फिर उसे जाने दीजिए। बहुत डायरेक्ट मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर कोई एफ़र्ट नहीं डाल रहा वो फिर आपके लिए बना ही नहीं, वो फिर आपके हैं ही नहीं। वो सिर्फ आपकी एनर्जी को, आपको मैनिपुलेट करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आए। अगर वो अच्छे इंसान होंगे तो वो रियलाइज़ करेंगे कि आप रुक चुके हैं और अब उनकी बारी है इन्वेस्ट करने की। सो आपने रुक जाना है। अब आपसे यही कहा जा रहा है। ये एक मेजर मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है आज। इस रीडिंग के आखिर में येस और नो सेशन भी होगा, तो आप अपना येस और नो क्वेश्चन अपने जहन में रखिएगा। लेटर्स और नंबर्स भी होंगे, सॉन्ग्स भी होंगे। सो लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है।
आपको यूनियन चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ये तो मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आप बहुत क्रिएटिव हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप हाईली इंट्यूटिव हैं, आप सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप ये किसी को बताते नहीं होंगे। आप ये किंग ऑफ सोर्ड वाला इमेज लोगों को दिखाते हैं, बट आप हाईली सेंसिटिव हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है। बट आप किसी को बताते नहीं हैं कि आप सेंसिटिव हैं, आप फील करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, आप नहीं बताते। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एट द सेम टाइम। सो बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। बट आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। मे बी कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका काम है। वाओ, लव योर सेल्फ फर्स्ट, और ये कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। सो आप देखिए कि आपसे मेजरली आज ये कहा जा रहा है कि अब आपने अपने लिए जीना है, अब आपने अपने आप को अहमियत देनी है, अपने आप से प्यार करना है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। एक्सप्रेस योर लव। सो मे बी आप चाहते हैं कि कोई आपसे अपना लव एक्सप्रेस करे और कोई नहीं कर रहा है, और ये चीज़ आपको बहुत पिस ऑफ कर रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपने उनके साथ सिवाय अच्छाई के और कुछ नहीं किया था, और वो बदले में सिर्फ प्यार के 2 बोल भी आपसे नहीं बोल रहे हैं। सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पिस ऑफ कर रही है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आप एक चांस और लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर, ये जो आपका करंट रिलेशनशिप है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि कोई बहुत ट्रू जेन्युइन लव आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन उसके लिए की पॉइंट ये है कि आपने उन पर फोकस नहीं करना, आपने फोकस अपने ऊपर रखना है। अगर वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आ चुके हैं, आपने उनको ये बताना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप एक रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आपने बिछना नहीं है उनके लिए, आपने उनके लिए ख़ुद को चेंज नहीं करना है, आपने वही रहना है जो आप हैं, अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में ही रहना है आपने। और फिर आपने देखना है कि कैसे आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आएंगी, कैसे आप लोग अट्रैक्ट करेंगे मिरेकल्स। ट्रू लव भी आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं डेफिनेटली इस वक्त। सो आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होने वाले हैं, लेकिन वो सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। आप किस तरह से लेकर चलते हैं अपने रिलेशनशिप्स को, आप क्या करते हैं उनमें, राइट। बट आप में से कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि हमने तो सिर्फ अच्छाई ही की है, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा इस बात को कि हद से ज़्यादा अच्छाई कभी कभार इंसान की दुश्मन बन जाती है। सो कोई भी चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा हो तो वो सही नहीं रहती है। सो ये अच्छाई भी एक लिमिट से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि जस्ट स्टॉप, वी हैव जर्नी एंड अप्रिसिएशन। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि ये जो एक लंबी जर्नी आपकी रही है रिलेशनशिप्स को लेकर, जिसमें एक ही साइकिल बार बार रिपीट होता रहा, आपको ऐसा लगा कि ये तो एक ही इंसान है जिससे आप बार बार मिल रहे हैं, बॉडीज़ डिफरेंट हैं, शक्ल डिफरेंट है, बट पैटर्न वही चलता आ रहा है। हर इंसान आपको धोखा देता है, हर इंसान आपके साथ मिस कमिटमेंट करता है, हर इंसान ऐसे ही बिहेव क्यों करता है? वो इसलिए क्योंकि आप हर इंसान के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मुझे ये भी महसूस होता है कि आपको अप्रिसिएशन चाहिए। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर एक्नॉलेज करे आपकी एफ़र्ट्स को। आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तारीफ़ करें, वो सराहें आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की, जितना अनकंडीशनल प्यार दिया। और वो अप्रिसिएशन शायद आपको नहीं मिली जितनी आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन आपको मिलेगी। एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी, आपसे ये भी कहा जा रहा है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस जर्नी पर, और आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। डिवाइन टाइम इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ राइट नाउ, मुझे ये भी महसूस हो रहा है। बट लव योर सेल्फ, मेजर मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। वन लास्ट मैसेज मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी। मुझे आप लोग वैसे ओवरऑल खुश दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि आप लोग डेस्परेट हैं या ऑब्सेस्ड हैं। नो, मुझे लगता है कि आप लोग खुश हैं। आप लोग परेशान होते भी हैं समटाइम्स, बट आप अपने आप को उस परेशानी में मुसलसल कॉन्स्टेंटली इंडल्ज नहीं करते हैं। आप निकल आते हैं परेशानी में से, आप ख़ुद को ठीक कर लेते हैं। ओके, वन लास्ट कार्ड। आपको जस्टिस भी चाहिए, इस पर तो मैंने डिस्कशन की ही नहीं, बट जस्टिस आ रहा है। वाओ, हैव पेशेंस, आपसे ये कहा जा रहा है।
लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। मुझे ऐसा लगता है कि आपने तो पेशेंस की इंतहाई कर दी, आप रहे हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट आई फील, बट फिर भी आपसे ये कहा जा रहा है कि बी पेशेंट। और ये पेशेंस सिर्फ आपने अपने पर्सन के लिए नहीं रखना, ये पेशेंस आपने अपने लिए रखनी है। अपने दिमाग को लेकर पेशेंट रहें, अपने दिल को लेकर पेशेंट रहें, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती ना करें, अपने आप को कोसें मत, अपने आप से ये मत कहें कि तुम्हारी गलती है, तुम ही ने ये किया, तुम ही ने ऐसे किया। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने वही किया जो उस वक्त आपको सही लगता था। इसलिए अपने आप को इतना ज़्यादा मत डांटें, अपने आप पर इतना ज़्यादा गुस्सा मत करें। हैव पेशेंस, अपने साथ भी पेशेंट रहें, अपने आप को प्यार दें। जो भी हुआ हो गया सो हो गया, जो भी गलती हुई हो गई, लेकिन अब आगे आपने क्या करना है ये आपने सोचना है। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है। आई डू फील कि आप में से बहुत से लोगों ने हेल्दी बाउंड्रीज़ लगा ली हैं। अब आप, मुझे लगता है कि नॉन सीरियस किसी भी किस्म का एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, और जब आपको पता है और पता होगा कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, तो फिर आप कभी भी लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होंगे। मुझे लगता है कि मेजरली आज यही लेसन आप लोगों के लिए हाईलाइट हो रहा है, आप लोगों ने यही लेसन लिया है। एक बहुत खूबसूरत कोटेशन है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी लगाई थी, जिसका मीनिंग ये था कि मैंने अपने दिल को फॉलो करने की कोशिश की और वो मुझे मेरे ही तरफ लेकर आया एट द एंड। सो आई फील कि आप लोगों ने भी एट द एंड ये जान लिया है कि आपको अपनी तरफ ही लौट कर आना है, लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करना है, अपने आप से प्यार करें, अपने आप से प्यार करना है। सो यस, आप लोगों के लिए यही मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर एक पिक ए कार्ड रीडिंग भी हो, तो मैं पिक ए कार्ड रीडिंग भी करूँगी आपके लिए। आप कैसे ग्रो कर सकते हैं और क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है इसके ऊपर, इस सारी सिचुएशन पर, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर आप और कैसे ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स को। अगर आप इस पर भी रीडिंग चाहते हैं तो भी आप लोग मुझे बताइएगा। आपके लिए सॉन्ग्स देखते हैं अब हम, 2 सॉन्ग्स आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी करंट एनर्जी पर हम कर रहे हैं रीडिंग। सो वी हैव कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे। सो कुछ है, कोई फरियाद लिटरली है आपके दिल में दबी हुई, और मुझे लगता है कि आप शेयरिंग नहीं करते हैं, आप अपने दिल में रखते हैं अपना दुख बहुत ज़्यादा। एंड नेक्स्ट वी हैव तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, दोनों बहुत खूबसूरत और डीप सॉन्ग्स हैं। सो मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने दुख को इस वक्त छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पी फेस रखने की कोशिश करते हैं, आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। ये स्टेट तभी आती है जब इंसान बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है, लेकिन वो बहुत मज़बूत भी होता है और वो एक हैप्पी फेस रखने की कोशिश करता है, लोगों को नहीं बताता है क्योंकि उसके लिए मैटर नहीं करता कि वो अपनी तकलीफ़ किसी को बताए। वो मैच्योरिटी के एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुका होता है। सो आई फील कि आप लोगों का भी इस वक्त यही चल रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, आप लोगों को नैगिंग पसंद नहीं है, आप लोगों को हर वक्त कंप्लेन और गिला करना पसंद नहीं है। सो आप लोग अपने गम को, अपनी तकलीफ़ को अपने तक रखते हैं, लोगों से यही कहते हैं कि आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं, अच्छे से जी रहे हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल एंड डीप, आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। सो एम्ब्रेस कीजिए आप अपने इमोशंस को। सो अब आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं और मैं इंट्यूटिवली कार्ड्स निकालूंगी। आपका आंसर येस है या नो है, अपने क्वेश्चन पर आप लोग फोकस कीजिएगा। येस और नो क्वेश्चन। ओके, 3 कार्ड्स। सो लेट्स सी, वी हैव नो, येस एंड येस। आप लोगों का आंसर येस है। जो भी आपने सवाल किया था आपका आंसर येस आया है। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। इससे कोई वर्ड बन सकता है, आपका नेम इनिशियल हो सकता है, आपका पूरा नाम भी इसमें आ सकता है, आपके करंट पार्टनर का नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर भी आ सकता है। सो लेट्स सी क्या आता है आज। ओके, सो वी हैव आई, वी हैव 1111। आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, यू आर असेंडिंग।
आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी है ये, और आप लोग इस जर्नी पर बहुत कुछ सीख रहे हैं. वी हैव 8. 8 इन्फिनिट अबंडेंस का साइन है. आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्फिनिट अबंडेंस. वाओ. 8 8 8 दोबारा. यू. नंबर 5. 5 चेंज का नंबर है, एंड ऑफ कोर्स चैलेंज का नंबर भी है. वी हैव बी एम. सो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं, एंड आई फील कि आप लोगों को चैलेंज लेने का शौक़ भी है. आपको आसान चीज़ें पसंद नहीं हैं, आपको चैलेंजिंग चीज़ें पसंद आती हैं. ई ए डब्ल्यू डी जेड एन एल पी यू जी ई 222 S. 2 यूनियन का साइन भी है. मे बी आप लोग यूनियन चाहते हैं अपने पर्सन के साथ. सो डेफिनेटली यूनियन आपका नज़र आ रहा है. शाय. मे बी आप लोग शाय हैं थोड़े से. बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हो सकता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में, क्योंकि आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं. बट आई थिंक व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन या आपके रिलेशनशिप्स, आप बहुत शाय होते हैं शुरुआत में, या आपके अंदर एक शाइनेस है. मे बी आप बचपन में बहुत शाय थे, और जब आप बड़े हुए तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, और लोग बहुत हैरान होते हैं आपको देखकर. किसी ने MBBS किया हुआ है, आई डोंट नो, MBS नज़र आया बट मुझे लगा MBBS किसी ने किया हुआ है, कोई हाईली एजुकेटेड है. सो देख लीजिए ये लेटर्स और नंबर्स आप लोगों से कैसे करते हैं रेजोनेट. अगर आप कोई वर्ड खुद भी बना सकें, देख लीजिए. सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, और यही मुझे आप लोगों की करंट एनर्जी नज़र आई है. कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.